व्हाट इज न्यूट्रिशन? देखिए, दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, आपको पता है कि सारे ही अपने आसपास एनवायरनमेंट से अपने लिए खुराक हासिल करते हैं और फिर अपनी बॉडी में उस खुराक से अपने लिए ताकत निकालते हैं, जो भी रोजमर्रा के काम करने हो या हमारी बॉडी को जिंदा रखने के लिए ताकत लगती है, एनर्जी लगती है, वो उस फूड से निकालते हैं। या नए मटेरियल जो हम बनाते हैं, जैसे हम ग्रो करते हैं तो उस वक्त भी हमारा नया नया मटेरियल ऐड होता है, या रिप्रोडक्शन होती है, बच्चा बनता है वो, तो उसमें भी नए नए मटेरियल लगता है। या फॉर एग्जांपल किसी को जख्म आ गया, वो जख्म पूरा बढ़ जाता है तो उसके लिए भी मटेरियल लगता है। फूड से एनर्जी भी निकालते हैं, अपने लिए मटेरियल भी निकालते हैं। और फूड में कुछ ऐसे भी कंपोनेंट्स होते हैं, याद रखिएगा, जो कि ना ही एनर्जी देते हैं, ना ही बॉडी को बिल्ड करने के लिए लगते हैं, बल्कि वो बॉडी की फंक्शंस को प्रॉपरली मेंटेन करने के लिए लगते हैं। तो यही मकसद जो है कि एक ऑर्गेनिज्म कैसे अपने आसपास से अपना खुराक हासिल करेगा और फिर इस खुराक से अपने लिए एनर्जी, मटेरियल या कुछ ऐसे एलिमेंट्स या कुछ ऐसे सब्सटेंसेस डिराइव करेगा इससे, जिससे वो खुद को अच्छे से हेल्दी तरीके से मेंटेन करेगा। इसे कहते हैं न्यूट्रिशन। सो न्यूट्रिशन में यहां पे थोड़ा सा बता देता हूं। सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान में रखना चाहिए, न्यूट्रिशन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये वो प्रोसेस है जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है और उनके लिए बहुत ही ज्यादा वाइटल होती है, बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है जिंदा रहने के लिए। ठीक है, अगर ये उनमें ये प्रोसेस ना हो, ये न्यूट्रिशन ना हो, वो जिंदा नहीं रहेंगे। समझ आ रहा है? इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। क्या है ये? एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या किया जाता है, बताइए। ऑब्टेन करना है फूड एनवायरनमेंट से, ऑब्टेनिंग फूड किससे? एनवायरनमेंट से। और फिर इस फूड को क्या करना है? फूड को अपनी बॉडी में यूज करना है। क्या क्या चीजें निकालनी है इसमें? मैंने कहा था एक तो एनर्जी निकालते हैं, इससे एनर्जी निकालना है। दूसरा, इससे बिल्ड करने के लिए क्या निकालना है? मटेरियल निकालना है। तीसरा, मैंने कहा था कुछ ऐसे सब्सटेंसेस इससे निकालने हैं जो कि क्या करने के लिए लगेंगे? प्रॉपर मेंटेन करने के लिए। हम कह सकते हैं मेंटेनेंस ऑफ मेंटेन नॉर्मल फंक्शनिंग। ठीक है, फूड में ये सब्सटेंसेस क्या होते हैं जिनसे एनर्जी मिलती है, मटेरियल मिलता है, या कुछ ऐसे सब्सटेंस वो कौन है जो कि हमारी बॉडी में नॉर्मल फंक्शंस को, नॉर्मल प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए लगते हैं? आप सबको पता है दोज कंपोनेंट्स ऑफ फूड जिनसे ये चीजें हमें मिलती हैं, दोज कंपोनेंट्स जो हैं उनको क्या कहते हैं? टेल मी। दोज आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। दोज आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। और एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं? मुझे पता है, आप सबको पता है, दोज आर कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। अच्छा, बिल्ड करने के लिए, बॉडी बिल्डिंग या बिल्डिंग मटेरियल के लिए जो मटेरियल प्रोवाइड करते हैं वो कौन से सब्सटेंसेस है, वो कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं? दोज आर प्रोटीन्स, इजंट इट? और वो सब्सटेंसेस, वो न्यूट्रिएंट्स जो कि ना ही एनर्जी देते हैं ना ही मटेरियल देते हैं, लेकिन बहुत ही जरूरी है नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, वो कौन से? वो बहुत ही कम अमाउंट्स में लगते हैं हमें, वो है विटामिन्स एंड मिनरल्स। सबको पता है, इतना अभी तक ये कुछ नया है ही नहीं। ठीक है, लेकिन आपको यह भी पता है कि इसके अलावा फूड में खास किस्म के और भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? एक और किस्म का जिसे हम कहते हैं रफेज। रफेज क्या होता है? ये नॉर्मल जो एनिमल्स में पर्टिकुलरली ये उनके जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसको हेल्दी रखने के लिए लगता है, प्रॉपर डाइजेशन के लिए लगता है। तो दिस इज कॉल्ड रफेज, इजंट इट? एक मिनट, ये रफेज जो है ये हमें ना ही एनर्जी देते हैं। ये एक्चुअली क्या होता है, कुछ प्लांट्स जो होते हैं ना, प्लांट्स में सेल्यूलोजिक मटेरियल होता है। जनरली हर्बीवोर्स जो होते हैं वो सेल्यूलोजिक मटेरियल डाइजेस्ट कर पाते हैं, लेकिन हम जो ह्यूमंस होते हैं हम ये डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। वो जो प्लांट्स में जो सेल्यूलोजिक मटेरियल होता है वो हमारे गट को हेल्दी रखता है। ये मैं आगे बताऊंगा सब कुछ, लेकिन अभी इतना ही आपको याद रखना, रफेज भी इसमें होता है जो हेल्दी गट के लिए लगता है। हेल्दी गट एंड डाइजेशन, प्रॉपर डाइजेशन सब अभी कोई भी ऐसे मतलब टेंशन नहीं लेना है कि हम अभी प्लांट का नहीं पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे रहा हूँ कि न्यूट्रिशन क्या है। आपने ऑलरेडी ये सुना होगा ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये फूड है। व्हाट इज अ फूड? फूड क्या है? देखिए, जो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी वो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिससे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने लिए न्यूट्रिएंट्स निकालता है, दैट इज कॉल्ड द फूड। समझ आ रहा है? तो यहां पे मैं लिखता हूं। अच्छा, आप मुझे बताइए, फूड एंड एक और टर्म है, अक्सर ये एक साथ लिखते हैं, फूड एंड डाइट। क्या इनमें कोई डिफरेंस है? देखिए, ये सिंपल है। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कुछ भी कंज्यूम करता है अपनी बॉडी में लेता है और फिर उससे एनर्जी निकालता है और अपने लिए बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स निकालता है। मतलब कोई भी सब्सटेंस जो कि क्या देगा, जो भी कंज्यूम किया जाएगा और फिर क्या देगा, फिर बॉडी में ये न्यूट्रिएंट्स देगा, दैट इज कॉल्ड अ फूड। जैसे मैं कहूंगा एप्पल एप्पल फूड है, मैं कहूंगा बनाना, ये भी फूड है, इजंट इट? इसी तरह से काफी सारे फूड्स हैं। मैं कह सकता हूं मिल्क कह सकता हूं, कैबेज कह सकता हूं, कुछ भी। अब देखिए डाइट क्या है। देखिए, डाइट एक्चुअली एक
एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हैबिचुअली क्या कंज्यूम करता है, हैबिचुअली 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 कंज्यूम्ड। जैसे मैं आपको बताऊं, हम जो कश्मीरी होते हैं, हम हैबिचुअली क्या कंज्यूम करते हैं, राइस, टी, चपाती, बहुत सारा साग और बहुत सारा मीट। दिस इज आवर हैबिचुअल डाइट एंड दिस इज आवर डाइट, हैबिचुअली कंज्यूम्ड फूड एंड दिस इज आवर डाइट। आप कह सकते हो, कभी हम कहेंगे इसी लिहाज से कह सकते हैं कश्मीरी डाइट, ठीक है। हम कह सकते हैं अफगानी डाइट, हम कह सकते हैं फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं वेजिटेरियन डाइट, इस जिसमें नॉन वेज कुछ ना हो, जिसमें दालें हो, सब्जी हो, फल हो, ठीक है, चावल हो, ग्रेन्स हो। अच्छा, वेजिटेरियन हम कह सकते हैं एक और डाइट, सपोज कीटो डाइट, कीटोजेनिक या कीटो डाइट। ये डाइट क्या है, आजकल इसकी ज्यादा जिक्र हो रही है नेट पे, ये सारे बोलते हैं ये हेल्दी डाइट है, सबसे इससे फैट फटाफट उतरता है। ये भी कुछ हद तक ठीक है, लेकिन इसके अपने नुकसान भी होते हैं। कभी मौका मिलेगा इंशाल्लाह मैं बताऊंगा सब। अब देखिए, ये तो आपको समझ आ गया फूड क्या है और डाइट क्या है। अब जो हम डाइट जो है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जो भी अपने लिए डाइट तराशता है अपने एनवायरनमेंट से, आपको पता है कि ये जो डाइट है, ये कभी ये डाइट प्रॉपर हो सकता है, कभी ये प्रॉपर नहीं हो सकता किसी के लिए। इसी लिहाज से हम कहते हैं कि डाइट जो है या तो ये बैलेंस्ड होगा, बैलेंस्ड डाइट होगा, ठीक है, या ये अनबैलेंस्ड डाइट होगा, अनबैलेंस्ड डाइट होगा। बैलेंस्ड डाइट किसे कहते हैं और अनबैलेंस्ड डाइट किसे कहते हैं? देखिए, आपको पता है डाइट जो हम लेते हैं, हैबिचुअली कंज्यूम करते हैं फूड, हमारा मकसद क्या होता है, इससे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमें प्रॉपरली सारे न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए, प्रॉपरली मिलने चाहिए। और जो भी हम न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं, जैसे हमारे अंदर क्या क्या जरूरत है, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्ब्स हम लिखते हैं शॉर्ट में, ठीक है, हम बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स है ना, फैट्स हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, रफेज है, वाटर है। देखिए, हम हैबिचुअली कंज्यूम कर रहे हैं फूड, तो उसमें ये सब कुछ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो हम फूड कंज्यूम करते हैं या जो हमारा डाइट है, उसमें इन सब का खास प्रपोर्शन होना चाहिए, ठीक है, खास प्रपोर्शन कि कार्बोहाइड्रेट्स इतने लेने हैं, प्रोटीन्स इतना, फैट्स इतना, विटामिन्स मिनरल्स इतना, वाटर इतना, रफेज इतना, इसका ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। अगर ये एक प्रॉपर से बेहतर हम लिख सकते हैं ऑप्टिमल प्रपोर्शंस। जनरली आपको मैं बता ही दूं, जो एक एवरेज अडल्ट होता है उसके लिए अगर हम देखेंगे क्या प्रपोर्शन रहना चाहिए उसके डाइट में इन फूड्स का, समझेगा। कार्बोहाइड्रेट्स जो उसका फूड है उसमें अबाउट 60% जो फूड का होना चाहिए वो कार्बोहाइड्रेट्स से होना चाहिए, उसमें कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट 60% होना चाहिए। फैट्स का अबाउट 25%, इसी तरह से आपका प्रोटीन्स का अबाउट 15%। सॉरी, ये प्रोटीन्स का मैंने पहले लिखा, एक मिनट, यहां पे प्रोटीन्स का अबाउट 15%, फैट्स का अबाउट 25%। विटामिन्स एंड मिनरल्स जो होते हैं ये बहुत ही कम जरूरत है, ये हम इसकी परसेंटेज लिख ही नहीं सकते, बहुत ही कम, मतलब ट्रेसिस, ठीक है। रफेज एंड वाटर ये तो बहुत ले सकते हैं, इनका ज्यादा ऊपर नीचे होगा तो इसका ऊपर नीचे थोड़ा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जनरली क्या लेना चाहिए, ये ऑप्टिमल कंसंट्रेशन या प्लेंटी हम कह सकते हैं, प्लेंटी में दोनों कंज्यूम करने चाहिए, ठीक है। तो ये जो है, ये सारी चीजें हमें कैसे मिल सकती हैं, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैसे मिल सकती है? अगर हम फॉर एग्जांपल ह्यूमंस की बात करेंगे तो इनको हमें क्या खाना होगा, प्रोटीन रिच फूड्स खाने होंगे, जैसे एग्स होंगे, आपका मीट हो गया, आपकी दालें होगी, एग्स, मीट, पल्सेस। अच्छा, इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट्स भी, उसमें कार्बोहाइड्रेट रिच फूड भी होना चाहिए, जैसे हम जो राइस खाते हैं, चपाती खाते हैं। विटामिन्स मिनरल्स भी होने चाहिए, जैसे हम फ्रूट्स खाते हैं, हम जो ये खाते हैं, सब्जी वगैरह खाते हैं। रफेज भी होना चाहिए, जैसे हम सलाद खाते हैं। वाटर भी होना चाहिए। तो एक्चुअली हम बैलेंस्ड डाइट कैसे इंश्योर करेंगे? ये इंश्योर होगा जब हम सब वैरायटीज खाएंगे, कंज्यूम मोर वैरायटीज, याद रखिएगा। और अगर ये जो हम डाइट खा रहे हैं इसमें सब कुछ बैलेंस में है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, सबकी कंसंट्रेशन जो है, सबकी जो इसमें अमाउंट्स हैं वो प्रॉपर प्रोपोर्शंस में है कि कार्बोहाइड्रेट 60% है, प्रोटीन 15% सारा है, लेकिन इसकी क्वांटिटी कम है या क्वांटिटी ज्यादा है। बंदा फॉर एग्जांपल, बंदे को 1 किलो का फूड चाहिए, वो 10 किलो खाता है एक दिन मर जाएगा ना। तो इसी तरह से, या एक बंदे को 1 किलो का फूड चाहिए, टोटल में वो खाता है एक 100 ग्राम खा रहा है। दैट मीन्स कि इसकी जो क्वांटिटीज भी होनी चाहिए, क्या वो भी ऑप्टिमल होनी चाहिए, न ज्यादा न कम। और अगर यही चीजें अपोजिट हो कि प्रपोर्शन जो है, प्रपोर्शन भी बराबर नहीं है, प्रपोर्शन इम्बैलेंस्ड है, ये बराबर नहीं है, या क्वांटिटीज जो है ना, क्वांटिटी जो है ये भी बराबर नहीं है, तो उस वक्त उस डाइट को हम क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड डाइट। तो याद रखिएगा,
बैलेंस्ड डाइट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द हेल्थ ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम ह्यूमन्स की अगर बात करेंगे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बैलेंस्ड डाइट, और इसीलिए आप सब चीज़ें खाया करें। ये नहीं बोलना चाहिए मैं ये नहीं खाता वो नहीं खाता, घर वालों को बोलते हो ये नहीं खाता वो नहीं खाता, सब खाइए, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो भी दुनिया में जो भी फूड आइटम बनाया है हर किसी में अपने अपने न्यूट्रिएंट्स होते हैं और अपने अपने फ़ायदे होते हैं। और याद रखिएगा, कोई बोलेगा कि मैं सप्लीमेंट्स खाऊंगा वो खाऊंगा ये खाऊंगा उससे मैं सेहतमंद रहूंगा, नहीं, वो नहीं है। नेचुरल फूड इज़ नेचुरल। और बैलेंस्ड डाइट में ये भी याद आप रखेंगे कि अगर आप फ्राइड फूड्स नहीं कंज्यूम कर रहे हैं तो वो बेहतर है, या ज़्यादा शुगर वो भी कंज्यूम नहीं करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान। अब एक चीज़ आप समझेंगे वो ये है कि क्या ये बैलेंस्ड डाइट हर किसी के लिए सेम रहता है कि वैरी भी हो सकता है। देखिए मेरे पास सपोज यहाँ पे बैलेंस्ड डाइट की थोड़ा मैं और बताऊंगा। बैलेंस्ड डाइट एक दो पॉइंट्स टाइम है। बैलेंस्ड डाइट के बारे में सपोज मैं आपको बताऊं, आप मुझे बताइए, सपोज आपके सामने एक चाइल्ड है, ठीक है, चाइल्ड है, आपके सामने एक एडल्ट मेल है या एडल्ट है, आपके सामने फॉर एग्जांपल एक प्रेग्नेंट लेडी है, प्रेग्नेंट वोमैन है, ठीक है, आपके सामने फॉर एग्जांपल एक एथलीट है, यहां हम कह सकते हैं बॉडी बिल्डर है, बॉडी बिल्डर है। आप मुझे खुद बताइए क्या सबके लिए एक ही डाइट रहेगा, सबके लिए बैलेंस्ड डाइट एक किस्म का होगा? नहीं। याद रखिएगा, अगर आप बॉडी बिल्डर को वो वाला डाइट देंगे जो मैंने पीछे बताया था 60%, उसको बोलेंगे आप कार्बोहाइड्रेट खाओ, वो खुदकुशी करेगा, वो बोलेगा मैं कार्बोहाइड्रेट कहाँ से खाऊंगा। बॉडी बिल्डर्स अवॉइड कार्बोहाइड्रेट्स, दे यूज मोर प्रोटीन, क्योंकि उनको नई नई ग्रोथ करनी है ज़्यादा। इसी तरह से चाइल्ड को भी ज़्यादा से ज़्यादा उनको प्रोटीन चाहिए, है ना। तो ये चीज़ें हैं। यहाँ पे कोई मजदूर है, डेली वेज वर्कर है, वेज वर्कर जो काम करता है, ज़्यादा काम करता है, उसके लिए डाइट में, उसके डाइट में ज़्यादा एनर्जी होनी चाहिए, फैट अगर वो कंज्यूम करेगा या कार्बोहाइड्रेट्स उसके डाइट में, तो ये वैरी होता है। जो मैंने पीछे बताया था दैट इज़ एवरेज इंसान के लिए, लेकिन ये वैरी होता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। इन न्यूट्रिएंट्स का प्रपोर्शन वैरी होगा। और आपको मैं बताऊं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोटीन्स अच्छे से कंज्यूम करने चाहिए। ये नहीं कि बॉडी बिल्डिंग करनी है इसके लिए नहीं, फिर भी प्रोटीन जो है ये हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमारे डाइट्स जो होते हैं उसमें जनरली प्रोटीन लैक करता है। हम चावल खाते हैं और हम ये खाते हैं, क्या कहते हैं, साग खाते हैं, उसके साथ हमेशा चावल के साथ दाल खाया कीजिए, कोई ना कोई दाल खाया कीजिए। उससे क्या होता है कि न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन फुलफिल्स। वो मैं आगे बताऊंगा वो चीज़ें, लेकिन अभी और कुछ मैं बताऊंगा, ठीक है। बैलेंस्ड डाइट आपको समझ आ गया। अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि अनबैलेंस्ड डाइट हमारे लिए क्यों नुकसानदेह, हमें क्यों नहीं कंज्यूम करना चाहिए। अनबैलेंस्ड डाइट से क्या हो सकता है, अनबैलेंस्ड डाइट से क्या हो सकता है हमें, कोई इंसान या कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अनबैलेंस्ड डाइट पे रहेगा, उसको क्या होगा। देखिए जो बैलेंस्ड डाइट है, अगर कोई बैलेंस्ड डाइट ले रहा है, हम कह सकते हैं ये एक हेल्दी डाइट है। क्या है? हेल्दी डाइट है। ये उसको हेल्दी रहने में ज़रूरी है। और अनबैलेंस्ड डाइट जो है ये एक अनहेल्दी डाइट है। और आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई अनबैलेंस्ड डाइट यूज़ कर रहा है तो उसको काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। लेकिन अनबैलेंस्ड डाइट दो टाइप्स का हो सकता है, याद रखिएगा। या तो वो कोई कंपोनेंट, कोई न्यूट्रिएंट या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स, जब वो फूड कंज्यूम करता है तो एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स उसमें ज़्यादा हो सकते हैं, ज़्यादा अगर होंगे दैट इज कॉल्ड ओवर न्यूट्रिशन। अनबैलेंस्ड डाइट से जो एक्चुअली न्यूट्रिशन होता है दैट इज कॉल्ड माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन, ये याद रखेंगे पहले, माल न्यूट्रिशन क्या होता है, माल न्यूट्रिशन। और बैलेंस्ड डाइट से अगर न्यूट्रिशन दैट इज कॉल्ड प्रॉपर न्यूट्रिशन। इससे जो न्यूट्रिशन हो रहा है वो इसका प्रॉपर हो रहा है, ठीक है। आपने सुना होगा माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन क्या होता है कि अनबैलेंस्ड डाइट यूज कर रहा है तो उसका न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है, दैट इज अनप्रॉपर न्यूट्रिशन, इज कॉल्ड माल न्यूट्रिशन। अब चाहे ये कंपोनेंट या कोई न्यूट्रिएंट उसके फूड में, उसके डाइट में ज्यादा हो, एक या एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स जितना नीड है उससे ज्यादा हो, दैट इज कॉल्ड ओवर न्यूट्रिशन। एक टाइप है इसमें ओवर न्यूट्रिशन। दूसरा है कि एक या एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स उसमें डेफिशिएंट हो, कम हो, जितना चाहिए उससे कम हो, दैट इज कॉल्ड अंडर न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन। और यहाँ पे अंडर न्यूट्रिशन जो है, आपको पता है ओवर न्यूट्रिशन से आपने सुना होगा कई सारे जो कहते हैं कि उसको ओवर न्यूट्रिशन हुआ, उसको क्या है, ओबेसिटी है। ओबेसिटी इज द मेन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस ओवर न्यूट्रिशन। और ओबेसिटी, मोटापा एक ऐसी बीमारी है जो कि जड़ बनती है सारी बीमारियों की, ठीक है। कैसे बताऊंगा इंशाल्लाह कभी। आप देखिए अंडर न्यूट्रिशन जो है, ये जो है इसमें क्या है, कोई ना कोई न्यूट्रिएंट कम खाया जाता है, एक या एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स, और इससे जो डिजीज होती है उनको क्या कहते हैं, सबको पता है, डेफिशिएंसी डिजीजेस। डेफिशिएंसी डिजीजेस, जैसे आपने सुना होगा एनर्जी डेफिशिएंसी से कुछ एनर्जी, अगर कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन डेफिशिएंट है तो एनर्जी डेफिशिएंसी डिजीज होंगी, प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज होंगी, विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज होंगी, इसी तरह से मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज होंगी।
इवन अगर कोई रफेज कंज्यूम नहीं करता है अच्छे से या वाटर नहीं, तो उसको भी डिजीज हो सकते हैं, उसका गट भी प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। और अगर हाइड्रेटेड नहीं है, वाटर बहुत ही एसेंशियल है हमारी लाइफ में। हमारी बॉडी जो एक्चुअली 60% हमारी बॉडीज का वाटर का बना होता है, सो वाटर इज नेसेसरी। एक आदत डाल दीजिए आप पानी पीने की, थोड़ा पानी आफ्टर एवरी 2 to 3 आवर्स, 2 आवर्स, ठीक है, थोड़ा सा आधा गिलास, देखिए आप कितने हेल्दी हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये मैं सब आपको बता रहा हूं कि ये न्यूट्रिशन क्या होता है, ठीक है। अब चलो हम ये न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं, तो अगर हम बताएंगे जो बंदा न्यूट्रिशन पढ़ता है, ठीक है, न्यूट्रिशन पढ़ता है, जो स्टडी करता है न्यूट्रिशन की, इस स्टडी को हम क्या कहते हैं, व्हाट इज दिस, इस स्टडी करने वाले को हम क्या कहते हैं, जो स्टडी करता है न्यूट्रिशन को, दैट इज कॉल्ड, स्टडी जो करता है उस पर्सन को क्या कहते हैं, उस बंदे को हम कहते हैं न्यूट्रिशनिस्ट। समझ आ रहा है? तो आप सारे न्यूट्रिशनिस्ट हो, चाहे आपने अभी न्यूट्रिशन पढ़ा या ना पढ़ा, लेकिन आप पढ़ने की कोशिश करें तो दैट मीन्स यू आर न्यूट्रिशनिस्ट, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं बता देता हूं, यहां पे 2 टर्म्स लिखता हूं, न्यूट्रिशनिस्ट, ठीक है, न्यूट्रिशनिस्ट, और यहां पे लिखता हूं मैं उसको कहते हैं डाइटिशियन, ओके। बताइए इनमें क्या फर्क है, क्या ये सेम है, न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन, क्या ये दोनों सेम है? हम कहते हैं फलानी उसका वो डाइटिशियन है, उसका डाइटिशियन है। देखिए ये सिंपल में क्या है आप समझिएगा, न्यूट्रिशनिस्ट जो होते हैं ये डाइट फॉर्मुलेट करते हैं, या ये न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ते हैं, और ये कुछ ये जो डाइट के बारे में पढ़ते हैं, इनको नॉलेज मिलती है न्यूट्रिशन की, किस में क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। जैसे कई सारे हम में से हैं, फिर कहते हैं दूसरे को फलानी चीज़ तुम खाओ, ये करो वो करो। दैट मीन्स ये जो होते हैं इनका फोकस होता है किसी भी इंसान, किसी भी हेल्दी इंसान को गाइड करना कि कैसे क्या चीज़ें खानी है, ठीक है। सो इनका मेन फोकस जो रहता है दैट इज डाइट ऑफ हेल्दी इंडिविजुअल्स, हेल्दी पर्सन्स का डाइट जो है उन्हीं को ये सजेस्ट कर सकते हैं क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ठीक है। लेकिन अगर कोई बीमार है, वो बेचारा बेड पे बैठा है, उसको बहुत तकलीफ हो रही है, वो बंदा बहुत बीमार है, सिक पर्सन है, उसके लिए न्यूट्रिशनिस्ट आएगा, बोलेगा मैं बताऊंगा क्या खाना है तुझे, वो सही नहीं रहेगा, उसको की करेंगे बाहर। उसके लिए डाइटिशियन होता है, समझ आ रहा है? ये सर्टिफाइड होता है, इसको एक बाज़ाब्ता डिग्री होती है, इसकी सर्टिफिकेट होती है कि हाँ तुम ये कर सकते हो, इसने पढ़ा होता है इसके बारे में, ठीक है। जो सिक पर्सन को न्यूट्रिशनिस्ट, एनीबॉडी कैन बी न्यूट्रिशनिस्ट, बट ये सर्टिफाइड होता है, ठीक है, डाइटिशियन। अच्छा, आपको यहाँ पे क्वेश्चन एक पूछता मैं, ये मैं लेकिन आंसर नहीं बोलूँगा, आप बोलेंगे उसमें कमेंट सेक्शन में, डाइटेटिक्स किसे कहते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, व्हाट इज डाइटेटिक्स। आपने ये भी सुना है ना, ये टर्म भी आप सबको पता है, मैं फलानी बोलता है मैं डाइटिंग कर रहा हूँ। डाइटिंग क्या है? डाइटिंग ऐसे पढ़ के लगता है शायद ये डाइट बहुत ज़बरदस्त खाता है, नहीं, ये अपोजिट है। ये मतलब फूड को ऐसे मैनिपुलेट करना है कि क्या ऐसे खाना है, फूड को मैनिपुलेट करना है, क्या चीज़ खाना है क्या चीज़ नहीं खाना है। इसका रिजल्ट क्या निकलना चाहिए? रिडक्शन ऑफ वेट। जनरली इसमें कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स को कंज्यूम कम किया जाता है, तो ये एक ऐसा है। इसी तरह से अगर आपके सामने देखिए ऐसे भी, मुझे ऐसा लगता है कभी ये कुछ भी पूछ सकते हैं, कभी ये ऐसे क्वेश्चन भी पूछते हैं, जैसे आपको पूछेंगे आप हमें बताइए फादर ऑफ न्यूट्रिशन कौन है? फादर ऑफ न्यूट्रिशन कौन है? उस वक्त आप आंसर क्या करेंगे? आपको पता होगी, आपने सुना है केमिस्ट्री का फादर, उसको हम क्या कहते हैं? केमिस्ट्री या कैलोरीमेट्री का भी फादर एंटोनी, शायद स्पेलिंग गलत है वो देख लीजिएगा, ANTONI शायद होगा, एंटोनी लेवोसियर। ये न्यूट्रिशन का भी फादर है, ये केमिस्ट्री का भी फादर है, और ये कैलोरीमेट्री का भी फादर है। कैलोरीमेट्री में क्या होता है? देखिए कोई भी फिजिकल या केमिकल चेंज होती है, जो आप पढ़ेंगे केमिस्ट्री में या पढ़ा होगा मुझे पता नहीं, तो जब आप कोई भी फिजिकल और केमिकल चेंज पढ़ते हैं, उसमें हीट कितनी बाहर निकलेगी, इवॉल्व कितनी हीट होगी, या एब्जॉर्ब कितनी होगी हीट, ये कैलकुलेशन जिसमें करते हैं, दैट ब्रांच और दैट टेक्निक और दैट फील्ड इज कॉल्ड कैलोरीमेट्री। ये अलग चीज़ है, इसका भी यही फादर है, ठीक है। आपको अगर वहां पे क्वेश्चन आया, सपोज उन्होंने क्वेश्चन डाला, आप हमें बताइए फादर ऑफ न्यूट्रिशन, या वहां लिख सकते हैं न्यूट्रिशनल रिसर्च किस में? इन इंडिया। इस बेचारे की रिसेंटली डेथ हो गई थी, लेकिन आपको मैं बताऊं, इसको पहले नाम में बता देता हूं आपको, दैट इज डॉक्टर कोलुथर गोपालन, सी गोपालन इससे बोलते हैं, ठीक है। ये 2020 में ही डाई हुआ था गोपालन।
इसने बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दिया है न्यूट्रिशन की स्टडी में। आपको पता है ये यहाँ पे इसकी जो एज थी ना, इसने 1 सेंचुरी पूरी की है, 100 ईयर्स ऑफ एज। 101 साल का हुआ तो बेचारे की डेथ होगी। ठीक है, इसके बारे में मैं बता देता हूँ 1-2 पॉइंट आपको। ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ न्यूट्रिशनल रिसर्च और फादर ऑफ न्यूट्रिशन इन इंडिया। ये 2019 में एक्चुअली मर गया था, 2019 में। ठीक है, 2000 अक्टूबर में, शायद अक्टूबर में डेथ हो गई थी इसकी। और सेंचुरी मतलब 100 ईयर्स के बाद, 100 ईयर्स एज इसकी थी। और ये जो बंदा है ना, इसे एक टाइटल दिया गया था, दैट इज, इसको कहते हैं लीजेंड। याद रखिएगा, लीजेंड। ये आज मैं थोड़ा बता रहा हूँ ये पॉइंट्स, तो ये एक थोड़ा इंट्रोडक्शन है। आप ये नहीं सोचिएगा सिलेबस में है नहीं है क्या है, थोड़ा सा इसलिए बियर कीजिएगा। थोड़ा इंटरेस्टिंग इससे ये स्टार्टिंग में ही आपकी इंटरेस्ट इसमें बनेगी इस टॉपिक में, इंशाल्लाह फिर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लीजेंड इन मैं भूल गया, लीजेंड इन न्यूट्रिशन इसे कहते हैं, है ना। इसे कहते हैं, याद आ गया, द लिविंग लीजेंड इन न्यूट्रिशन। द लिविंग लीजेंड इन न्यूट्रिशन। ऐसे भी कुछ भी पूछता है कभी, इनको उधर इधर का भी क्वेश्चन मिलता है ना, वो भी डाल सकते हैं ये, तो इसलिए डोंट टेक एनी रिस्क। और इसको एक अवार्ड्स भी, बड़े बड़े अवार्ड्स मिले हैं काफ़ी सारे। उसमें मेन अवार्ड जो ना, आपको पता है, आप पढ़ रहे हैं इसके लिए, एक है पद्मश्री एंड पद्मा भूषण भी इसे दिया गया। सो ही इज़ द लिविंग लीजेंड इन न्यूट्रिशन, कॉलुथर गोपालन। बस इतना काफ़ी है। या ये पॉइंट भी आप याद रखिए, अगर आपको वहाँ क्वेश्चन आएगा वर्ल्ड न्यूट्रिशन डे कब है, आप सबको पता होगी। व्हेन इज दैट? 28 मई। ठीक है। एक और क्वेश्चन आ सकता है, बताइए न्यूट्रिशनल मंथ कौन सा है। बेसिकली पहले हम कहते थे, पहले कहते थे न्यूट्रिशनल वीक। क्या कहते थे? न्यूट्रिशनल वीक। अब ये रिप्लेस किया गया, आप बोलते हैं न्यूट्रिशनल मंथ कौन सा है, जिसमें न्यूट्रिशन के लिए रिलेटेड जो अवेयरनेस है वो उसको प्रमोट किया जाता है। न्यूट्रिशनल मंथ जो है दैट इज एक्चुअली सितंबर। और न्यूट्रिशनल वीक जो पहले हम जो होता था, दैट वाज 1 सितंबर टू 7 सितंबर, दैट इज फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर। फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर। टाइम क्या है? 37